आप सभी को नमस्कार। जेआरसीएम इस प्यारे से खूबसूरत से दिन मंगलवार को हम सभी मिलते हैं। आप सबके चेहरे बीच बीच में देखने के लिए हम आते हैं, ऊर्जा लेने के लिए आते हैं। परिचय: नाम राजेश कौशिक, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं और बड़ा अच्छा फील हो रहा है। बीच बीच में गुरुदेव भी आ रहे हैं। प्रयास करेंगे कि अगले मंगलवार को, जैसे कि 1 अप्रैल का पहला मंगलवार रहेगा, गुरुदेव से बात करेंगे। अगर वो उपलब्ध हुए तो आपका अप्रैल भी बहुत शानदार जाने वाला है। और मार्च की क्लोजिंग सबकी शानदार चल रही है। जो अपने पास 5-7 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं शायद, 6 दिन में उस क्लोजिंग में कितना इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, क्या किया जाए, इसके लिए आज हमारे बीच बड़े शानदार धुरंधर लीडर आ रहे हैं। सरहिंद पंजाब से कमल जी हैं, जिन्होंने प्रूव किया अपने आप को। देखिए, कहते हैं बिना सीखे साइकिल भी चलानी बहुत मुश्किल है, सीख कर हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है। कहानी वो अपनी खुद बताएंगे, उन्होंने क्या क्या काम किए, किस किस प्रकार के उन्होंने कैसे कैसे काम किए, किस प्रकार उनके जीवन में आरसीएम आया। एक बात मैं क्लियर बता देता हूं कि वो एक दिन भी स्कूल नहीं गए हैं, और उनसे हम सबको प्रेरणा लेनी है। अगर वो सीख सकते हैं तो यहाँ हर एक व्यक्ति सीख सकता है। कि यहाँ जितने भी लोग मेरे को नजर आ रहे हैं वो कम से कम एक दिन स्कूल जरूर गए होंगे, या एक से ज्यादा दिन भी गए होंगे कुछ लोग तो। परंतु कमल जी ने जैसे इंप्रूव किया अपने आप को, इस प्रकार से अगर हम ठान लें तो बहुत कुछ हो सकता है। मेहनत से ही होगा जो कुछ होगा। कमल जी, बीच में 5 एक मिनट और मैं रहूंगा, फिर आपको मैं बुलाने जा रहा हूं। मेहनत से बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन मेहनत अकेली से काम नहीं चलेगा। मेहनत के साथ आपकी नीति होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, और सही दिशा में काम होना चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा मेहनत एक कारीगर करता है, खून पसीना बहाकर वो इमारत तैयार करता है। लेकिन उस इमारत के अंदर, अच्छा, उस इमारत के अंदर बैठता कोई और है। अर्थात मेहनत किसी और ने की, मेहनत के साथ साथ, अच्छा, मेहनत करने वाला क्या करता है? केवल आदेशों का पालन करता है। वो नौकरी में हो सकता है, लेकिन बिजनेस के अंदर मेहनत के साथ साथ आपकी दिशा भी सही होनी चाहिए। और आपकी दिशा गलत होगी तो आपकी मेहनत बेकार जाने वाली है। सही सोच होनी चाहिए, सही रणनीति होनी चाहिए। लीडर कैसा होता है? आत्मनिर्भर होता है, खुद पे निर्भर। दूसरी बात, क्या आप बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य होना चाहिए। 4 चीजें के बारे में मैं सिर्फ 2 ही 3 मिनट रहूंगा बीच में, क्योंकि आप सब लीडर को सुनने आए हैं। आपका क्या बनना चाहते हैं, लक्ष्य होना चाहिए, सही दिशा होनी चाहिए, और सीखने की आदत, और दूसरों को पढ़ना और समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्या करते हैं, दूसरी किताबें पढ़ते हैं, अखबार की तरफ पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन भी कर लेते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहा है। आज मैंने चाणक्य को सुना है, ये सारी बातें चाणक्य से ली गई हैं, जिसने एक आम आदमी को राजा बना दिया था। उन्होंने एक बात और कही थी कि चालाकी, चालाकी नहीं चलेगी। आपको चालाक नहीं बनना है, आपको बुद्धिमान बनना है। ये पता नहीं कौन क्या कर रहा है। हाँ, आपको चालाक नहीं बनना है, आपको बुद्धिमान बनना है। चालाकी की उम्र बहुत कम होती है। चालाक आदमी क्या करता है, वो अपना फायदा देखता है, आज का फायदा देखता है बस, लंबा नहीं जाएगा। अगर आपको कोर टीम तक जाना है तो आपको चालाकी से काम नहीं चलेगा, बुद्धिमता से काम चलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति किस तरह के होते हैं?
वो आने वाले वर्षों की प्लानिंग करते हैं। चालाक आदमी केवल आज की प्लानिंग करेगा, जुगाड़ करेगा इधर उधर से, और आज वो रॉयल्टी ले लेगा। लंबी कोई प्लानिंग नहीं होगी इसकी कि टेक्निकल कैसे जाना है, एमराल्ड स्टार, एमराल्ड रूबी कैसे जाना है। जैसे जल की जरूरत होती है, मान लो पानी की समस्या किसी जगह है, चालाक आदमी क्या करेगा? पानी की चोरी करेगा। और बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? उसके स्रोत तलाशेगा, नए नए स्रोत तलाशेगा। चालाक आदमी किसी भी समस्या को घर में बुलाएगा। बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? उसको जड़ से खत्म करेगा। मैंने, हाँ बिल्कुल, माहौल बना दिया है कमल जी आपके लिए। पूरी टीम में आप सब सुनना चाहते हैं? देखिए, अगर आप कमल जी को सुनना चाहते हैं तो आप वहां पे जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आप तालियां बजा सकते हैं। आप शूटिंग कर सकते हैं अपने घर में, तो आपको सुनाई देगी, और बाहर तो नहीं सुनाई देगी। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है। और बहुत सारे साथियों के अभी भी वीडियो ऑफ हैं। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये वीडियो ऑन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। वीडियो तो सबके ही ऑन होने चाहिए, ताकि हम बिजनेस को, बिजनेस मीटिंग को बिजनेस की मीटिंग की तरह ही अटेंड कर पाए। सीरियस होना भी जरूरी है। तो आप सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे मेरे को नजर आ रहे हैं, और उनको लग भी रहा है कि मैं बीच में गलत बाधा बन रहा हूं। तो आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच, जबरदस्त उत्साह के बीच, मैं बुलाने जा रहा हूं कमल जी सनिन से। इस टीम के बड़े शानदार लीडर हैं। वेलकम सर। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। बहुत शानदार आपने माहौल बनाया और सभी साथी को आज मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो इस मिशन में अपना समय और हर मंगलवार को इस प्रकार की इस मिशन में जो आ रहा है, तो ये संकेत देता है सर कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि इस मिशन में जितने भी साथी आज शामिल हैं, ये दर्शाता है कि आज से कुछ समय पहले जब ये देश आजाद हुआ था तो ऐसे ही मिशन के रूप में काम हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत उसके परिवार वालों ने रोका हुआ था उनको। आज हम लोग जिस परिस्थिति से काम कर रहे हैं, क्योंकि उसी चीज में जूझ रहे हैं कि हर प्रकार से नेगेटिव मिलता है, हर प्रकार से रोका जाता है, हर प्रकार से चैलेंज को सामना करना पड़ता है। तो वही चीज आज देखने को मिलता है कि इस मिशन में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ये जितनी भी आज साथी हैं, मैं फिर से नमन करता हूं कि उसी मिशन को लेके ये जितने भी आज हमारे बीच में नए साथी हैं, पुराने साथी हैं और बड़े बड़े लीडर हैं, तो मैं सबको तहे दिल से नमन करता हूं कि इस मिशन को वाकई ही वही चीज बनाना चाहता है। जिस चीज से आज परेशानी है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके परेशानी हो, चाहे वो एक पैसे के लेके परेशानी हो, एक लाइफ स्टाइल को लेके परेशानी हो, एक सम्मान को लेके, तो हर एक चीज यहाँ पे है। तो उनमें फिर से मैं सभी साथी को तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे बड़ा, मैं आज का अगर बात करूं तो कौशिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज मुझे अपलाइन के रूप में चाहे जैसे इस प्रकार का यहाँ तक लेके अगर आया, तो सबसे बड़ा भूमिका ये जूम पे लाने का। क्योंकि जब पहली बार लॉकडाउन में जूम का शुरुआत हुआ था तो मुझे सिखाया गया था कि ऐसे जूम पे आता है, और बराबर लाने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। और आज पुनः सब जितने हमारे टीम में जितने साथी हैं, पुनः सबको धन्यवाद। और मीटिंग आज का जो मतलब सेशन है, आज का जो हम लोग बातचीत करेंगे, उस पे थोड़ी सी मैं फिर अपने बारे में बात करेंगे कि दो चीजों पे ज्यादा हमारा सीरियस जोर रहेगा। पहला जोर रहेंगे कि आज प्लान की बात करेंगे तो पीछे राजेश सर ने बहुत शानदार तरीके से मार्केटिंग प्लान हमारे बीच में प्रस्तुत किया था, और हम लोगों ने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखे, तो उस पर सीखने का प्रयास किया, उसको सीखने और उस पर अप्लाई करने का प्रयास किया। आज सबसे ज्यादा अगर एक चीज की बात करें तो हम कुछ रूल रेगुलेशन की बातचीत करेंगे कि हमारे टीम के अंदर, हमारे अंदर एक ऐसा रूल होना चाहिए जो चीज हमसे छूट रहा है कहीं ना कहीं, जिस चीजों को हम अमल नहीं कर पा रहे, उन चीजों के ऊपर में हम बातचीत करेंगे। और दूसरा, स्वास्थ्य को लेके तो सब थोड़ी सी उस पर रहेंगे, थोड़ी सी बातचीत, और ज्यादा से ज्यादा रहेंगे रूल रेगुलेशन हमारे साथ कैसे काम करता है, क्योंकि हम एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं सर।
और हमने सुना है कि इसमें व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है, सिस्टम प्रधान बिजनेस है। हमें समझिए सिस्टम को, आपकी कहानी। जी जी, सिस्टम को हमें समझना होगा, तो हम उस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अब मैं पुनः आता हूं सर, कि मैं अपना कुछ परिचय दूं, ताकि आप लोग मेरे से रिलेट कर सके, जो भी बात हम कर सके उस पर रिलेट कर सके। तो मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूं सर। मेरा घर जो है गांव में है, और मैं चार भाई बहन हूं। लेकिन बचपन से जब मैं धीरे धीरे अपने आप को समझने लगा, तो मैंने सबसे ज्यादा अगर पाया, तो आप समझ सकते हैं कि अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो बिल्कुल सर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि हम स्कूल भी जाने का हमें मौका नहीं मिला। आप समझ सकते कितनी अमीर परिवार से थे, कितने समझदार परिवार से थे, कि हम स्कूल ने, क्योंकि मेरा इच्छा नहीं था पढ़ने का, ये बात नहीं था, क्योंकि मुझे हालात और सिचुएशन मुझे पढ़ने नहीं दिया। और उसके बाद सर जो मैंने पैसे का जो तंगी देखा, क्या होता है, क्योंकि अगर रोटी का कीमत अगर बताया जाए तो सर वही बता सकता है भूखे लोग। तो मैंने जो देखा था अपने परिवार के अंदर, हम चार भाई बहन होते थे। सबसे बड़ा मैं था, मेरे से छोटा बहन था, उससे छोटा दो भाई था। और मैं अपने पिताजी को संभव प्रयास, जितना हो सकता था वो अपना प्रयास में कोई कमी नहीं था, जब मैं करीब से देखता था। उसके कारण क्या हुआ, मुझे बहुत कम एज में मुझे उनको सपोर्ट, उनके साथ मुझे बाहर निकलना पड़ा, कि मुझे भी काम करना है ताकि कुछ हेल्प होगा। और वो दिक्कतदारी ज्यादा, उससे ज्यादा इसलिए था कि मेरा पिताजी छह भाइयों में से था। मेरे पिताजी छह भाई था, और जहां पे कि अगर रहने की व्यवस्था जो बताएं तो वो भी ठीक से पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। तो बहुत दिक्कत, बहुत सामना, बहुत चैलेंज मैंने देखा। उससे निकलने के बाद सर मेरे दिमाग में एक बात डलना शुरू हुआ, कि मैं पैसे बहुत कमाऊंगा। मैं केवल पैसे के लिए ही रात दिन सोचना शुरू किया, कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, पैसे कैसे कमाऊं, और क्या करने से, क्योंकि मेरे परिवार में ऐसा कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। तो हमने सर पहली बार जब पंजाब आए, तो हमने जीरी लगाने का काम कुछ अपने गांव के लोगों के साथ में आया, जीरी लगाने के लिए। जब वहां पे इतना उम्र ज्यादा नहीं था, तो जब जीरी लगाने जाते थे सर, तो शाम का टाइम अगर खाना खाने की बात आता सर, जो साथी इनके बारे में जानता होगा उनको समझ होगा, कि हम बैठ के खाना नहीं खा पाते थे। ये हकीकत है सर, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ ये हकीकत है, कि हम बैठ के खाना नहीं खा पाते थे। और जब मैंने कुछ दिन अगर देखा, तो मैं अपने साथी सबको कहने लगा, यार ये तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत चैलेंज है, तो मुझे कभी बदल के तू ये काम कर ले, कभी रोटी बना ले, कभी कुछ कर ले, ऐसे कैसो करके मैंने काम किया। लेकिन वहां से मैंने सर कुछ डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे ये सब कामों में, और हिसाब किताब अगर हुआ, पैसा मिला तो सर मुझे 600-700 रुपये मिला था। तो पैसे की जब कमाने की सोच इतना ज्यादा अंदर डाला था, कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, हर हाल में पैसा कमाना है। तो लेकिन वो सब चीजों को देख के मुझे लगता था कि जो मैं पैसे के लिए सोच रहा हूँ वो उतना बड़ा नहीं हो सकता है। फिर सर मैंने उसके बाद मतलब बहुत सारा छोटे छोटे काम किया, जिसको अगर हम पल्लेदारी कहें, पल्लेदारी भी किया। पल्लेदारी करते करते मुझे लगा कि इन सबसे भी मतलब इतना बेहतर नहीं है। तो बिल्कुल मैंने डिसीजन लिया कि मैं बिजनेस करूंगा। और बिजनेस करूंगा तो किस चीज का करूंगा, आज मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ जिस जगह से मैं मीटिंग करता हूँ, मेरी माँ भी यहाँ है। तो मैं अपने गांव में सर कभी सब्जी ले आता था, उस बाजार से ले आता था, उस बाजार में बेच देता था। ऐसे करते करते धीरे 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 जब मैं पंजाब आया, तो मैंने चाय का काम से शुरू किया। एक रोड के किनारे बिल्कुल सर तिरपाल टांग के मैंने चाय का काम से स्टार्ट किया। और धीरे धीरे बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की। मुझे पता ही नहीं था कि मतलब अगर बात करें तो सर मेरे दुकान पे आप 4 बजे मिलते तो मैं 4 बजे मिलता, कभी 2 बजे रात के आते 2 बजे रात को मिलता। और मुझे सब परेशान सब थे कि ये सोता किस टाइम है। जिस जगह पे मेरा दुकान था वहां का जो होटल का मालिक था, वो सब कहते थे यार सोता किस टाइम है, इतना तो ड्यूटी कर रहा है। लेकिन सर मेरे को पैसा का बहुत ज्यादा, अगर मैं बताऊं तो मुझे अहमियत हो चुका था कि पैसा कितनी महत्वपूर्ण है। चलते चलते उसी दुकान के माध्यम से सर मुझे आरसीएम का और बिजनेस में एक चीज सीखा सर। बिजनेस में धीरे धीरे लगा रहा, तो पैसा तो लगा बहुत है, लेकिन पैसा बहुत है तो पूंजी बहुत ज्यादा चाहिए।
लेकिन पूंजी उतना होता नहीं था, जितना इच्छा भर पैसा कमाना चाहिए उतना पैसा कमा नहीं पाता था। क्योंकि पूंजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप पूंजी लगाएंगे और उस जगह पे लगाएंगे जहां पे चल सके। तो बिजनेस से तो एक चीज समझ आया सर कि यहाँ बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है। दूसरी, चलते चलते ऐसे ही कोई मतलब एक, जो अगर मैं बताऊं, आरसीएम देने वाला जो था वो मेरा चाचा ही था। 14-15 साल से हम लोग बिछड़ चुके थे। एक बार आया तो उसने मजाक मजाक में कहने लगा कि बेटा एक ऐसा बिजनेस आया है जिसमें साबुन लगाने से पैसा आता है। तो बड़ा मजाक करते थे उनको कि चाचा अब बताओ, हम बिजनेस करते हैं, आप और काम करते हैं, आप हमें बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा पैसा आता है, इसमें पूंजी नहीं लगता है। तो बहुत मजाक उड़ाते थे सर। उनको इस बिजनेस को सीरियस नहीं था। लेकिन अगर उसने बोला इसमें ज्वाइन कर ले, ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन बिजनेस बिजनेस की बात नहीं करते थे। मतलब इतना निगेटिव थे कि जिसकी कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। कि मैं निगेटिव, मतलब इस चीज को सुनना, अगर हम मेहनत करने से पैसा नहीं बनता है तो इसमें बिजनेस करने से किस प्रकार से क्या है नहीं है, बहुत सारी चीजों समझा भी नहीं पाते थे। चलते चलते समय बीतता गया, लेकिन ज्वाइनिंग तो कर लिए थे। समय बीतता गया, समय बीतता गया। लेकिन सर कहता है ना, जो जो मेरे अंदर में सपना था मेहनत करने के बाद वो चीज पकड़ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हम अच्छी माहौल में नहीं जा पाते थे। देखिए, पैसा के साथ साथ आप मेहनत, अभी सर ने बहुत अच्छी बात बताया, मेहनत करने से बात नहीं बनती है। अगर वो मेहनत के साथ साथ अगर आपको संगत सही मिल गए तो वो मेहनत आपको काम में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। मैंने बहुत देखा संघर्ष करके। लेकिन सच्चाई पूछो तो सर, जब मैं आरसीएम में आया तो बहुत चीज, क्योंकि मुझे बोलने का सही तरीके से पता नहीं था, मुझे क्या किस टाइम करना चाहिए वो नहीं पता था। और यहां से मैं इतना कुछ सीखा जिसका कोई, इस बिजनेस को जब मैंने समझा सर, तो मुझे जब मीटिंग में जाते थे तो मेरे दुकान में जो होटल का मालिक होता था वो जिंदा लगा देता था सर, कि तेरे वजह से। क्योंकि हो जाते थे मीटिंग में तो, क्योंकि मेरे पास कोई संसाधन होता नहीं था। कई बार चंडीगढ़ चले गए तो रात में बस सही मिलता नहीं था, तो लेट हो जाता था आने में। कई बार हम रात को पहुंचते थे तो हमारा ही दुकान और हमें ही बंद कर देता था कि तूने आलतू फालतू के कामों में चले गया, दुकान बंद कर दिया, आज मेरा नुकसान हो गया। तो चैलेंज, देखिए बहुत सारा चैलेंज, अगर आपको कहता है अच्छी चीजें अगर बनना है तो बगैर चैलेंज से नहीं बना जा सकता है। और इस बिजनेस में आने के बाद मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे साथ मुझे, मैं अगर अपना बात करूं तो मैं अपने अपलाइन का पूरा सने देता हूं कि जब भी मैं निराश होता था, जब भी मैं कहता था कि अब ये बिजनेस नहीं होने वाला है, तो सर बोलता था नहीं नहीं, मीटिंग देखिए, आप मीटिंग में जाइए। और इस बिजनेस में अगर मैं स्टार्ट हुआ तो केवल सर मैं, हम सब का, जिसको हम मेंटर कहते हैं, गुरु कहते हैं, आदरणीय अत्री साहब, जिन्होंने मेरा विजन को साफ किया, एक बार दिल से आभार सर का। क्योंकि उन्होंने मेरा विजन को साफ कर पाया। और जब उन्होंने, मैंने बताया कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि कमल जी पढ़े लिखे होना जरूरत नहीं है, ये एक मिशन है। यहाँ पे आपको किया नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन एक चीज है, जिस दिन से आप मतलब इसमें, तो जब मैंने सर शुरू किया तो बहुत सारा कठिनाई आया, बहुत सारा चैलेंज आया, गिरता रहा, पड़ता गया। आज अगर सर मैं वो दिनों को याद करता हूँ तो सर मेरा सबसे पहला सपना था कि, अब मेरा शादी तक मेरे घर में साइकिल नहीं था सर। जब मेरा शादी हुआ था उससे पहले आप समझ सकते हैं, मेरे घर में साइकिल नहीं था, मुझे दहेज में साइकिल मिला था। और उसके बाद परमात्मा की कृपा से मेरी मेहनत, आज अगर बात करूं तो लगभग लगभग 3 मोटरसाइकिल घर खड़ा है। जहां मैं काम करने के लिए आया था वहां पे अपना घर में मैं सेटल हो पाया। सपना था गाड़ी का, मुझे नहीं पता कि एक आदमी इतना सोचे तो हो सकता है। लेकिन आरसीएम में आने के बाद मुझे पता चला जो आप सोचोगे वो मिल सकता है। वो सारा चीज यहाँ पे बिल्कुल, एक ही चीज है कि यहाँ धैर्य जरूरी है। देखिए, हम एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, एक नेटवर्क बिजनेस में काम कर रहे हैं। हमारे पास पैसा जो आएंगे वो नेटवर्क से आएंगे। और नेटवर्क बिल्ड होने में वक्त लगता है। बहुत सारे साथी कहते हैं हमें 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए। वो चेक नहीं करता है, वो थोड़ी सी, अब मैं धीरे धीरे सर सिस्टम की तरफ आ रहा हूँ, वो चेक नहीं कर पाता है। वो अपने आप को जान नहीं पाता है, कितना हम प्लान दिखा पाते हैं। क्योंकि हमारे रूल में रूल रेगुलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ बने बनाए मिला है सर।
आज अगर कोई बिजनेस बढ़ने की बात करता है तो मुझे लगता है केवल चैट विद सुरेंद्र वत्स को फॉलो करने लग जाए पर डे। मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत, मैं विश्वास के साथ कहता हूं सर, क्योंकि जब जब मैंने गिरा तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला वहां से, जब जब मेरा बिजनेस नीचे आया, और बहुत अप डाउन देखिए हर बिजनेस में है, लेकिन इस बिजनेस में अगर एकदम से आप नीचे आए हैं तो आपको एकदम से ऊपर जाने से कोई रोक भी नहीं सकता, आपको चेक करता है कहां तक आप रुकते हैं। तो इसमें दो तीन चीजें, क्योंकि हमारे पास आज हर संसाधन है सर, कौन सी संसाधन नहीं है। आज चैट विद सुरेंद्र बस इतनी बड़ी चैनल है जिसको हम और आप क्या देखिए, बड़े बड़े लोग, और सबसे बड़ी आज हमारे गुरुजी ने एक ऐसा, एक एक चीज एक कैसा हमने ज्वाइन कराना है, कैसा नेटवर्क बनाना है, कैसे किस तरह की चीजें को सब पे, बिल्कुल हमें केवल उस पे अमल करना है, हमें चेक करना है। तो कुछ चीजें सर मैं शेयर करना चाहता हूँ, कोशिश सर, क्या मुझे परमिशन मिलेंगे सर शेयर करने बिल्कुल का? है सर, आप कर सकते हैं शेयर। जी। आ गए सर? जी आ गया। जी। आज हम लोग जिस मिशन में है सर, उस मिशन को सब हम सब ने पीछे बहुत बेहतरीन तरीका से इस प्लान को देखे, और इस प्लान को इतनी बेहतर तरीका से राजेश सर ने बताया था कि देख के वास्तविकता बहुत बेहतरीन तरीके से इस मार्केटिंग प्लान को बताते। लेकिन आज हम मार्केटिंग प्लान पे नहीं जाएंगे, कुछ इंपोर्टेंट चीजों सब पे जाएंगे, कि कुछ चीजें हमें जरूरत है देखना सर। आज हमें हमारे टीम में हमें भी समझना बहुत जरूरत है। आज हम लोग उन चीजों को समझेंगे। ये तीन विषय मुख्य तीन विषय जो हैं, ये बहुत मुख्य हमारे बिजनेस को लेके हैं। और इन मुख्य विषयों से ऊपर जो है सर, वो है, हमें अगर कुछ बड़ा बनना है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो एक बार आरसीएम बिजनेस को जरूर समझना होगा गहराई से। बगैर समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते सर। हमें ठीक से समझना होगा क्या क्या चीजें हमें जरूरी है समझना सर। आज हम लोग कई कई लैगों पे काम करते हैं, उसका हमें महत्व को पता नहीं होता, कब हमें कौन सी लैग खोलनी चाहिए। पैसा कहाँ से आएंगे सर? पैसा कमाने की इसमें थोड़ी सी व्यवस्था नहीं है, बहुत बड़ी व्यवस्था है सर। लेकिन वो आएंगे कैसे, हमें उसको ठीक तरह से समझना होगा। ठीक तरह से क्या समझना होगा, क्या क्या चीजें हमें इंपोर्टेंट समझना बहुत जरूरी है सर। कि क्या हम तुरंत अपने आप को प्लान दिखाने के लिए, क्या उस प्लान को हम सीख पा रहे हैं? हमें बहुत इंपोर्टेंट जरूरी है सर प्लान सीखना। जब तक हम प्लान नहीं सीखेंगे तब तक हम बड़े मुकाम हासिल नहीं कर सकते। केवल प्लान सीखने से काम नहीं चलेगा सर। प्लान सीखने के साथ साथ हमें सिस्टम का, आरसीएम सिस्टम का पता होना चाहिए। इसका सिक्स बेसिक का क्या रूल है, हमें बार बार इस पे समझना चाहिए। एट कोर स्टेप का क्या महत्व है, क्योंकि बनाने की जरूरत नहीं है सर, केवल हमें कदम दर कदम उस रास्ते पे चलना है। जिन चीजों को हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पकड़ करते थे, और जब छूटता है ये चीजें सर, अगर छूटता है ना, तो वास्तविकता बिजनेस डाउन होता है। 7 कार्डिनल रूल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है सर, इन सब चीजों को जानना। कमीशन स्लेब क्या होता है सर? देखिए, पैसा जो हमारा आएगा वो कहां से आएगा, हमें तो पता होना चाहिए कि हमारा कमीशन स्लेब क्या, एक एक व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति काम करना चाहता है इस बिजनेस में, देखिए एक चीज सर मैं बता देता हूं, ये आरसीएम दो पहलू पे काम करता है। आपने निर्णय करना है हम कौन सी पहलू पे काम करना चाहते हैं। हाँ, आप स्वास्थ्य के दिशा में आप इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, आप हर प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे, आपको उसका बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन सर अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, हमें ढंग से समझना होगा, नेटवर्क की दुनिया में आना पड़ेगा। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा वो उतना बड़ा पैसे बनेंगे। और उसको लेके हमें कंपनी सलेब को बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना होगा सर, बिल्कुल अच्छी तरह से हमें चेक करना होगा, ध्यान से देखना होगा कितना बिजनेस हम कर सकते हैं। कंपनी में हमने कमीशन कैसे निकालना है सर, ये भी अपने को जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जानकारी होना चाहिए। जब तक हमें इन सब जानकारी से
कंप्लीट नहीं होंगे, किसी भी आरसीएम से निगेटिव अगर पॉइंट हो, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। कैसे होंगे? जब हम सीखेंगे तो ये सारा चीज हमारे पास आएंगे। यहाँ पे तो सर सिखाने के लिए तैयार है। हम जिस फील्ड में पहले हम कोई दुकान करते हैं, कोई नहीं सिखाता इस दुकान को कैसे चलाना है, कोई नहीं सिखाता इस ग्राहक के साथ कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे तो सर एक एक पॉइंट को सिखाने के लिए तैयार है सर। ज्वाइनिंग कैसे लगाना है सर, केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है। हमने बड़ा बिजनेस करना है तो इन सब चीजों को बहुत गहराई तरीके से हमें जानना होगा। और हमारी ये जो मंगलवार का मीटिंग है, हम सर से बिल्कुल आग्रह करेंगे कि हर बेसिक के ऊपर में देखिए, आज जो 6 बेसिक का बात आता है सर, तो हमारे इस बिजनेस का टॉप कोर लीडर के माध्यम से एक एक पॉइंट पे बात किया गया है। हम उस वीडियो को थोड़ी सी लगातार देखें, क्योंकि हमें लगे रहने से बिजनेस अब चलने वाला नहीं है। अब आरसीएम का कुछ रूट लाइन सारा चीज चेंज हो चुका है सर, हमें उस प्रकार से चलना पड़ेगा। लैग कैसे बनाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी सीखना पड़ेगा हमें सर। लैग हम तो ज्वाइनिंग तो कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो गलती किया, हमने बहुत सारे चीजों से जो जो गलती मुझे लगा ये बहुत बड़ा सर, ये गलती है हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा दिखते आता है, इनको हमें समझना होगा। अपने बिजनेस को लाइफ में कभी क्विट ना छोड़े ना, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका अगर मैं बात करूं तो उदाहरण नहीं है। आप समझिए क्या है इस बिजनेस में, छोड़े ना इनको, कंप्लीटली इसको पकड़िए। अब बात आता है सर 6 बेसिक क्या है। थोड़ी सी 6 बेसिक को हम ध्यान देते हैं, ये इजीली चीजें हैं जिसको हम जान सकते हैं। प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, लोगों को बताइए, तो इजी हम लोग जान रहे हैं, लेकिन इसी को हमें थोड़ी सी को अलग से तो है भी नहीं कि हमें अलग से कोई पेपर देने की जरूरत है, कोई पेपर लेने की जरूरत है। जो जो काम हम इजीली कर सकते हैं। दूसरा है सर अपने सपनों का और प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाए, क्यों लिस्ट बनाएंगे, हो सकता है आपका अपलाइन के माध्यम से प्लान दिखाने में मदद मिल जाए, हो सकता है आपका अपलाइन के माध्यम से प्रोडक्ट दिखाने में हेल्प मिल जाए, हो सकता है आपको कंपनी स्ट्रक्चर दिखाने में आपके अपलाइन के माध्यम से सपोर्ट मिल जाए। लेकिन सर लिस्ट किसका होगा? लिस्ट अगर आपका होगा तभी तो आपका बिजनेस बढ़ेंगे ना। लिस्ट अपना बहुत जरूरी है सर, विदाउट लिस्ट का बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता सर। जितने भी जानकार लोग हैं उनको, और बार बार गुरु जी ने लिस्ट के ऊपर में बहुत बेहतरीन तरीके से उस वीडियो को थोड़ी सी देखिए। हम किसी को एक को ज्वाइन कराते, कई कई बार हम बड़ा निराश होते थे बिजनेस में, तो बहुत ज्यादा निराश जब होते थे तो मैंने कौशिक साहब से बात करते थे कि सर पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है बिजनेस, तो हम कैसे बड़ा कर पाएंगे। तो सर ने मुझे एक ही बात बोलते थे, कमल जी एक नया व्यक्ति को ज्वाइन करो और उसके लिस्ट के साथ काम करना शुरू करो, बिजनेस बढ़ जाएगा। तो लिस्ट का बहुत बड़ा भूमिका है सर। लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें, क्योंकि आप अपलाइन का सपोर्ट अगर लेना चाहते हैं तो ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर अपने लिए। जब तक हम आमंत्रित नहीं करेंगे, हम अपलाइन के साथ अगर मिलके, क्योंकि खुद से बिजनेस केवल 10% बढ़ता है सर, अपलाइन 90%। अगर मैं इस महीने की बात करूं तो मेरे बीच में देवेंद्र सर एक महीने में एक टाइम दिया था सर, उससे जो मेरे बिजनेस में जो उछाल आया, मेरे बिजनेस में जो परिवर्तन हुआ, मैं बता नहीं सकता, इतना बेहतरीन। जो लोग नहीं करने वाला था, जीरो था, उसका बिजनेस आज मैंने चेक किया तो 7,000 का किया है सर। 7,000 का उसका सेकेंड लेग में बिजनेस है। केवल हमने किया क्या, तो देवेंद्र सर से मिलवाया बस, और मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल उसको मैंने बुला के रखा था। चौथा प्लान 100 प्रोडक्ट दिखा है, और 48 घंटे, ये तो नॉर्मल, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अलग जब ये सारा काम अगर हो रहा है सर, तो इससे काम नहीं चलेंगे, क्योंकि यहीं तक अगर हम सीमित रहेंगे तो यहां से हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आगे का जो चीजें हैं वो 7 8 कोर स्टेप। यहां तक क्या होता है सर, कि अगर हम अपने सपनों का, अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। ये तो थोड़ी सी हमारे इम्पोर्टेंट उन साथियों के लिए है जो बिजनेस थोड़ा सा अच्छा कर पा रहा है, उन सब चीजों ये ज्यादा से ज्यादा गहरी समझ पाएंगे कि बगैर लक्ष्य का आप क्या लक्ष्य है वो चीजें निर्धारित कीजिए। और जिस प्रकार से बताता हर सप्ताह में आप ये सिस्टम बता रहे सर,
ये हम नहीं बता रहे, आरसीएम का सिस्टम जो बना है यही रूल है एक आगे बढ़ने का, और कोई तरीका नहीं है। और कोई भी जितने भी तरीका है वो सारे, अगर जो आप जितना मर्जी मिला दो, वो कुछ भी नहीं है। ये सिस्टम, ये बहुत बेहतरीन तरीका से बना हुआ है सर। कहता है मिनिमम 5,000, 5 प्लान दिखाए सप्ताह में, 5,000 वॉल्यूम आप कम से कम रिटेल करें। जो सर्कल में आप काम करते हैं, तो 5,000 वॉल्यूम आसानी से रिटेल किया जाए। ये बिल्कुल वीडियो ये सब पड़ा हुआ। ऑडियो सुने, क्योंकि जब तक हम ऑडियो वीडियो सुनेंगे नहीं तो हम चार्ज कैसे रहेंगे, हम बिजनेस बड़ा कैसे कर पाएंगे। हर महीने का शुरुआती में बिजनेस एक्टिव गोइंग, आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइंस के साथ परामर्श करें, क्योंकि जब तक हम बिजनेस में अपलाइन के साथ नहीं चलेंगे सर, क्योंकि शुरुआत में अगर हम उसके साथ तालमेल बनाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक बिजनेस बड़ा करने का मेरे हिसाब से रास्ता निकलता नहीं है। किसी सब एक, जितने भी साथी है सब अपलाइन है। आज नहीं है तो हो जाएंगे, आने वाले हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये केवल अपलाइन की ही रूल, सब अपलाइन बनेंगे। आज जो जहां से है वहां से अगर जो शुरुआत करेंगे तो अपलाइन बनेंगे। और वो अगर आगे परामर्श नहीं करेंगे, वो नहीं आगे सीखेंगे, तो नीचे कैसे सिखाएंगे, कल को कैसे अपलाइन बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है सर। चाहे इसमें जितने भी साथी इन चीजों को बहुत बिल्कुल जवाबदेही से निरंतर, क्या कहता है, जवाबदेही बनिए निरंतर, क्योंकि जहां से हमें पैसे का, जिसको हमने करियर के रूप में ले रहे हैं, उसको अगर अब अनमाना ढंग से लेंगे तो अब नहीं चलने वाला है सर। इसको थोड़ी सी पकड़ मजबूत करके लेना पड़ेगा। और जितने साथी आज हम लोग इस जूम पे, मुझे लगता है पता नहीं बहुत कुछ कर पाएंगे, ये क्लियर है सर। सीखे सिखाए और डुप्लीकेट, ये तो डुप्लीकेट, ये तो बिल्कुल आप एक सीखने और सिखाने का। और इसके नीचे जो है सर, ये है 7 कार्डिनल रूल, क्योंकि इस बिजनेस का बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं सर। जितने बड़े बड़े हमारे साथ आज हम टॉप अचीवर को, टॉप लीडर को जिसको देखते हैं, उन्होंने इस चीज को फॉलो किया है। सिस्टम, क्या सिस्टम, सिस्टम की पूर्व, पूर्वानुमति। जी सर पढ़ के बता दीजिए सर क्या लिखा है इसमें। पूर्वानुमति के बिना कोई भी अन्य तरीका प्रयोग न करें। जी, देखिए इसमें साफ लिख दिया है कि हमें सिस्टम का बगैर अगर हम चलते हैं तो हम रॉन्ग चलते, राइट। देखिए, अगर ट्रेन का, अगर ट्रेन का पटरी है वो सिस्टम है। अगर वो ट्रेन जिस स्पीड से चल रहा है सर, अगर वो पटरी पे चलेंगे तो उस स्पीड से अगर खेतों में उतर गए तो चलेंगे क्या सर? नो। नहीं चलेंगे। तो हमें सिस्टम के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली काम करना पड़ेगा। और सभी साथी का, सभी अपलाइन जितने भी साथी, आज जो अपलाइन नहीं है वो बनेंगे, ये बात राइट है। दूसरी लाइन में क्या लिखा है सर? अपनी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता न फैलाएं, नेगेटिव मैसेज नहीं देना है। नेगेटिव मैसेज नहीं था, क्योंकि एक दूसरे का करीबी करीबी में क्रॉस लाइन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे कि हमारी बिजनेस में तो नेगेटिव हाई है, जहर का काम करता है। क्योंकि दुनिया तो नेगेटिव हाई है, दुनिया से तो हम लड़ ही रहे हैं। घर में कैसे लड़ेंगे? दुनिया से तो हम लड़ ही रहे हैं। दुनिया तो मानने को तैयार नहीं है। उसको बताते हैं कि भाई साहब ये हेल्थ गार्ड राइस आपको, राइस ब्रांड ऑयल आपको हेल्थ के लिए बढ़िया है, वो तो कह रहा है हमें तो मतलब बहुत ज्यादा चैलेंज देता है, लेकिन सिस्टम से वो सारा चीजें खत्म हो सकता है सर। तीसरी लाइन में सर, किसी के पैसे, किसी को, भावना व परिवार के साथ खिलवाड़ न करें। देखिए कितना पवित्र चीजें लिखा है इसमें। आज मुझे नहीं लगता इस प्रकार का समझाने वाला, इस प्रकार का वाक्य किसी व्यापार में, हम लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग में, अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। और इस प्रकार की चीजें अगर कोई सिस्टम, कोई बिजनेस अगर हमें समझा रहा है, तो इसका मतलब कितना पवित्र हम इसको माने, कितना पाक शाक माने। नीचे क्या है सर, अपने बिजनेस के बारे में की आलोचना, बुराई या शिकायत न करें। ना करे। इससे नीचे सर, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप न करें। भी आपका कितना बिजनेस चल रहा है, मेरा इतना चल रहा है, ऐसे इस प्रकार से क्रॉस लाइन के साथ कभी भी। जी जी, सबसे नीचे झूठ ना बोले, बड़ी ना हाके। धूम्रपान न देखिए करें। प्योरली चीजें सब। ये बीच में छूट गया सर, जी धूम्रपान न करें, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग न करें। फिर है झूठ न बोलें, और बड़ी ना के जी, दिखावा भी न बड़ी करें। ना हाके।
और दिखावा भी नहीं करना है। बड़ी देखिए जी, इतनी बेहतरीन सिस्टम, इतनी बेहतरीन बातें, आप बताइए किसी काम में हो सकता है जो हमें समझा सकता है कि आप ऐसे ना करें, ऐसा करें? ये सारी चीज, इन सब चीजों को सर, एक चीज ये तो सत्य है, कुछ आजमा कर देख लो, फिर सही चुनो। सब कुछ आजमा के आप चेक कर लीजिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन मौका सिर्फ यही है। कोई कंपनी जो सर इधर उधर जितने भी लोग देखते हैं कि चाहे किसी भी टीम के अंदर में इधर उधर का ये कंपनी वो ऐसा कुछ आ गया, इसमें बिल्कुल है ये लाइफ टाइम के क्या लिखा है सर, ये लाल अक्षर में लाइफ टाइम है क्या है लाइफ सर? टाइम, भरोसेमंद और सराहनीय। देखिए सारी चीज अपने साथ है, कोई चीज देखने की समझने की जरूरत नहीं है। और बताइए कहाँ इतना सपोर्ट मिलता है सर? जो चीज आपको जानकारी नहीं है, सिखाने वाला समझाने वाला सब कुछ कंप्लीट है। मेरे हिसाब से इसको अगर जितनी गहराई से, केवल सिस्टम के साथ जुड़िए। ये सिस्टम प्रधान बिजनेस है, ये व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है। आप समझा नहीं सकते किसी को, समझाने के लिए सर यहाँ तो बड़े बड़े महारथी नहीं समझा पाया, बड़े बड़े साधु महात्मा समझा नहीं पाया। हमें समझाने का बिजनेस में नहीं है। कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि इसको समझा देंगे तो हमारे बिजनेस में, ऐसा समझाने वाला बिजनेस ये नहीं है। ये केवल केवल दिखाने, जो चीज आपके सिस्टम में वो चीज इनको दिखाइए। आज नहीं समझ आ रहा, कल आपको देख के समझ आ जाएगा, परसों आप चौथे रोज आपको देख के समझ आ जाएंगे। यानी इस बिजनेस को केवल हमें वो चीजें बताना है जो, ये केवल उसको दिखाना कि ये इस प्रकार का हमारा सिस्टम कहता है। इससे आगे सच्चाई जो है वो सामने है। कहता आज जमाने में सिर्फ बिजली विभाग और आरसीएम ऐसा है जो कस्टमर को शुद्ध सामान बेच बेच रहा रहा है, बेच रहा है। अगर विश्वास ना हो तो बिजली के तार को हाथ लगा कर देख लो, और आरसीएम प्रोडक्ट क्या प्रयोग लिखा है सर, प्रयोग करके देख लें, यूज। यूज करके देख ले, क्योंकि शुद्धता का एहसास आपको तुरंत हो जाएगा। तुरंत हो जाएगा। देखिए सर, इतनी बड़ी सिस्टम, जितनी बड़ी सिस्टम में हम लोग काम करें, क्योंकि यहाँ एक सिस्टम के साथ साथ मिशन सिस्टम दोनों, यहाँ तो सर सिखाने, इस तरह की बिजनेस में अगर लोग बड़े कामयाब पे नहीं जाएंगे तो और क्या तरीका है सर? अकेला कर करके तो लोग बहुत बड़े बड़े कारोबार करके भी नीचे हो रहे हैं। यहां तो एक बार अगर आपने कोई बड़े लेवल, बड़े अचीवमेंट, बड़े स्थान पे चले गए तो आप जो जीवन में चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, जो चीजें चाहिए वो सारा का सारा चीज यहां पे है। और ये हम नहीं साबित कर रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ की इंडिया की सरकार, इंडिया की कानून, इंडिया में जितने बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े नेटवर्क बनाए। क्योंकि एक चीज तो सत्य है सर, कि बेचने वाला आज अगर कोई मोबाइल बना रहा है तो वो बेच के अमीर है, जूता बना रहा है वो कंपनी बेच के अमीर है, मोबाइल बना रहा है, गाड़ी बना रहा है, वो बेच के अमीर है, लेकिन वो लगा भी रहा है। लेकिन एक चीज सत्य है कि जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है उसका नाम आज उतना बड़ा है सर। और आज हमारे आप आम आदमी को देखिए, आरसीएम में क्या सबसे महत्वपूर्ण खासियत है, इनको समझिए। एक आम आदमी को अपॉर्चुनिटी दिया कि जितना बड़ा, उससे भी बड़ा नेटवर्क बनाने की ताकत दिया, उससे भी बड़ा प्रोडक्ट। क्योंकि किसी के पास जितनी हमारे पास प्रोडक्ट है उतनी प्रोडक्ट की रेंज नहीं है किसी के पास। कोई नहीं समझाता कि ये साबुन में ये इस प्रकार की है, ये साबुन में इस प्रकार की है। एक एक चीजें को थोड़ी सी हमें गहराई में लेना होगा सर, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसको बिल्कुल गहराई से करते हैं। जो लोग अभी भी आरसीएम से क्या कह रहे हैं सर, आरसीएम से नाक मुंह नाक, तोड़ रहे हैं, वो जी जल्दी ही आरसीएम स्टोर में लाइन लगाकर सामान खरीदेंगे, क्योंकि अच्छी चीज देर से समझ में आती है। राइट सर। देखिए इन चीजों को समझिए, क्या है हमारे पास जो इस प्रकार के लोगों को आना मजबूरी है। आरसीएम उत्पादों को विशेषता क्या है सर? डेली यूज होने वाला चीज है, कितनी देर लोग ना करेंगे, डेली का डेली यूज होने वाला चीज है। आज नहीं तो कल समझ में आएंगे, अरे नमक खाना है तो आज हम इस दुकान से खा रहे हैं, लेकिन आज जिस मिशन में हम लोग लगे, लोगों को मजबूरी आना पड़ेगा। उच्च गुणवत्ता, जो उच्च क्वालिटी जो हमारे पास है, कोई दुकानदार बताता नहीं सर कि हमारे सामान क्या है, स्वास्थ्य वर्धक,
और कीमत की अगर बात करें ना सर, तो जो आरसीएम की कीमत प्रोडक्ट की है वो दूसरा दे नहीं सकता सर। तो आने वाला टाइम में मजबूरी, यानी बिल्कुल मजबूरी से मजबूरी लोगों को इसमें आना पड़ेगा। अभी लोगों ने कहीं ना कहीं निगेटिविटी में, कहीं ना कहीं एक दूसरे के सुने सुनाई बातों में, किसी ने कह दिया कंपनी का, भाई साहब आज हर एक के घर में कोई ना कोई कंपनी का ही सामान यूज हो रहा है। अभी लोगों को गलत फहमी है कि ये कंपनी है। धीरे धीरे वो भी गलत फहमी आएंगे कि ये भी कंपनी है और वो भी कंपनी है। जो सामान जो हम आज ले रहे हैं वो भी कोई ना कोई कंपनी बना रहा है। तो लाइन लगने वाला निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बातों को थोड़ी सी गंभीरता से और अपने अपने अपलाइन के साथ मजबूती से काम कीजिए। देखिए हम सब एक न एक दिन अपलाइन, बड़ी अपलाइन बनेंगे। और बड़ी अपलाइन तब बनेंगे जब हम अपलाइन से सीखेंगे, तभी हम नीचे, क्योंकि जैसे हम करेंगे वैसे हमारे डाउन में होने वाला है। ये चीजें क्लियर है। ये बिजनेस आप जो करते हैं वो बिल्कुल नीचे, क्योंकि हमारे बिजनेस में दिक्कत क्या आता है थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने उस चीज से देखा, क्योंकि थोड़ी पैसा बढ़िया आ जाता है, सब चीज ठीक ठाक आने लगता है, तो चलो कोई नहीं, जो काम हम करेंगे वो कर लेगा, नीचे करने वाला बहुत सारे लोग हैं, वो कर लेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हम तो थोड़ी सी मतलब अब तो ठीक ठाक पैसे, बिजनेस सब चीज ठीक है। उन चीजों को थोड़ी सी बाहर निकालिए, क्योंकि हमने वहां रुकना नहीं, बड़ा बिजनेस करना है। और सर एक चीज मैं बता दूं, मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि 50 करोड़ का बिजनेस करना भी यहाँ आसान है। 50 करोड़ का बिजनेस करना आसान है। आज जो अगर बाहर में करे, तो क्या लगता है हमारे जैसे बैकग्राउंड का आदमी 10 20 50 लाख का बिजनेस नहीं कर सकता है सर। यहाँ अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत बड़ा मौका है। वो भी कौन सी समय में, ये भी नहीं कह रहा कि आपको समय कौन सा देना है, आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको कोई बताने, कोई आपको रोक टोक करने वाला भी नहीं है। आपका कोई ये भी नहीं है कि तूने ये काम क्यों नहीं किया। आज जहां हम काम करते हैं ना, 100 सुनने पड़ता है सर। थोड़ी सी गलती करके तो देखिए, थोड़ी सी टाइम को इधर उधर करके तो देखिए। लेकिन यहाँ वो सब चीजें कोई बताने वाला नहीं है। तो इस चीज को बिल्कुल हम लोग गहराई से समझे, सिस्टम के साथ काम करें। और जितने भी मतलब अपलाइन हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार का जो है कि अ, हम लोगों को गाइड दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और इस गाइडिंग के साथ में हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल आगे जा सकते हैं। और हमें समय समय पे सिखाने के लिए, हमें एक एक चीज दिखाने के लिए, हमारे बीच में गुरुदेव से लेके, सिस्टम से लेके, जितने भी अपलाइन है सर, कोई चूकता नहीं है। आप थोड़ी सी नजर उठा के देखिए इस बिजनेस के भाव। आप भी आपके साथ भी टीम है। आप अपने टीम को लेके क्या सोच रहे हैं? क्या आपके मन में विचार चल रहा है? सबका वही विचार है। तो उस विचारधारा को अगर एक साथ करें, तो हम लोग एक बहुत बड़ा मिशन कैम्प करेंगे। धन्यवाद सर। मैं अपनी पर बात को, एक, नहीं जी नहीं, जी अभी नहीं, अभी आपको 2 मिनट और है। आपने वो जी बताना कि जी आपकी रॉयल्टी जूम पे कैसे आई थी, जी 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 सर। पूरी कहानी। सर जी जी सर, रॉयल्टी को लेके बिजनेस बहुत शानदार करते थे। जब लॉकडाउन लगा तो बिल्कुल अस्वस्थ हो गए सारे, कुछ कैसे होगा कैसे नहीं। मुझे तो बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं था कुछ। लेकिन जब सर जूम के बारे में बताया सर ने कि ऐसा ऐसा होगा, तो मुझे लगा जो पता नहीं, जिस ही महीने लॉकडाउन हुआ, उसी महीने सर मेरी रॉयल्टी फाइनल हुआ। ये चमत्कार, मुझे नहीं पता जहां पर सारा चीज बंद होने के बाद भी ये बिजनेस रॉयल्टी जैसे इनकम दे सकता है। समझ सकते, जो कि बिल्कुल घर से बाहर लोगों को निकलना मुश्किल था, निकल नहीं पा रहे थे, सब कुछ बंद था। लेकिन उस टाइम में इस सिस्टम में, और मुझे लगता है जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूं, उस टीम में कितनी अपार नॉलेज है सर। हमें कैच करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। आज हमारे बीच में देवेंद्र सर भी होंगे, सुरेंद्र सर हैरान रह गए सर, दंग रह गए। हमने अंबाला में बैठे बैठे जो देखे, सर ने इतनी सारी नॉलेज। और एक बताइए, जो सरकारी, आज अगर सरकारी सब कुछ होने के बाद, अच्छी इनकम होने के बाद, अच्छी लाइफ स्टाइल होने के बाद, वो सिखाने के लिए तैयार है सर। और वो घर से, अपने घर से अंबाला आए थे, तो हमें
मुझे लगता है कि इस प्रकार की टीम में इस प्रकार की जो विचारधारा अगर मिल जाए तो सर बहुत बड़ा, तो पैसा इनकम सब कुछ बात तो चलते रहेंगे सर, बाकी सबको थोड़ी थोड़ी मौका मिलना चाहिए। आज के लिए माफी सर, पुनः सबको दिल से धन्यवाद, और गहराइयों से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी शब्दों से, सर मैं यही बताऊंगा, अगर शब्दों से कुछ ऐसी अगर बातें भी निकले हो तो छोटे भाई समझ के बिल्कुल मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बिल्कुल सर। प्रणाम जय सर। आगे की जो भी इस भाग दौड़ का है कुछ हिसाब के पास रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम सर। प्रणाम कमल जी, आपने कमाल कर दिया। बड़े शानदार शानदार शब्दों में समझा भी दिया, और साथ के साथ आपने एलडीपी भी कर ली, लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर दिया। क्योंकि इस प्रोग्राम में वो तीन बातें होती हैं कि कोर स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए, कार्डिनल क्या क्या होने चाहिए, बेसिक्स क्या क्या है। यानी कि आपने हर एक पहलू को छूने का प्रयास किया है। और कई बातें ऐसी भी थी जो हो सकता है बहुत सारे साथियों को अभी पता ना हो, कि कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से लैग लगानी है। इन सारी बातों को भी कमल जी ने छुआ है। और अभी हम व्यूज लेंगे, तो व्यूज के लिए शुरुआत करते हैं, राजेश शर्मा जी से शुरुआत कर लेते हैं। जी सर। मैं सोच रहा था सर कि मेरा नाम ले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरे को जी जाना जी, है फिर। और दिल की बात आपने पता लग दिल जाती है सर। दिल की बात सुन ली सर। सर सभी को नमस्कार। जी नमस्कार जय नमस्कार। आर से मेरा नाम राजेश शर्मा, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। और कमल जी को सुनने के लिए मैं भी लालायित था। हालांकि मेरे को अभी कुरुक्षेत्र जाना था, भाई को विदेश जाना है, तो उनको छोड़ के आना है मेरे को। तो फिर भी मैंने 1 घंटे का टाइम लिया, कोई बात नहीं, 8 बजे निकलेंगे यहाँ से। तो कमल जी को सुनने के लिए बड़ा बेताब था, आतुर था, और सुनने में मजा भी आया सर। कमल जी ने बताया कि लेग ओपन से पहले, सेकंड लेग ओपन से पहले वाह। अपने को प्लान देना आना चाहिए। जी। किसी भी आरसीएम से रिलेटेड नेगेटिव से नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमें देना आना चाहिए। ज्वाइनिंग डालना, केवाईसी के ऊपर बात करनी हमारे को आनी चाहिए। लेग कैसे बनाना है इसका ये भी पता होना चाहिए। अपने बिजनेस को लाइफ में कभी क्विट ना करें, ये भी हमारे को अंदर, हमारे जो है ना, बिल्कुल बैठ जानी चाहिए बातें। बेसिक की बहुत सारी नॉलेज, 6 बेसिक की बहुत सारी नॉलेज, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल, यानी कि आज कमल जी ने हर पहलू को छूने का प्रयास किया। और कमल जी का बताने का जो तरीका है ना सर, बड़ा गजब का है ना। क्या शालीनता, बात है सर, क्या बात। सादगी, है ना, सादगी तरीके से बताने का तरीका, मतलब बड़ा जी गजब जी का तरीका है, एक एक व्यक्ति को बड़ा समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, नमस्कार, जय जी। श्री सर। नमस्कार सर। थैंक यू राजेश जी। इसके बाद सुरेंद्र जी। जय सिंह सर। जे सिंह जी, क्योंकि आज मैंने सर सोचा पहले आज लीडर से बात कर लेते हैं, बाकी भी टाइम बाकियों को देंगे। हाँ, कोई नहीं सर, दे देना जरूर। और आज कमल जी के विचार सुने, इनकी मीटिंग बड़ी लाजवाब थी और रही। और मैं तो ये मैसेज देना चाहूंगा पूरी टीम को कि अपने आप को रिलेट करें कि कमल जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसी क्या ब्रेक करा रहे हैं हमारी लाइफ में। तो कमल जी के पास इतनी आवश्यकताएं की कमी होते हुए भी फिर भी आज ऐसे समय में इन्होंने रॉयल्टी का झंडा लगाया। तो अपने आप को रिलेट करें और इस सिस्टम में जी जान लगा करके मेहनत करके आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सुरेंद्र जी। आरती मैडम, अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय आर सी एम। जी, आपकी सबसे पहले डिमांड थी, देखो। क्या बात है। वही मैं कह रही हूँ सर, मैं तो उस दिन परख गई थी इनको कि भाई बात है कुछ। तो मैंने बोला था कि धन्यवाद सर मैम। मीटिंग लो पूरी, क्योंकि सर मुझे लगता है कि आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, है जी। ना सर? लग नहीं रहा सेकंड कि आपकी सेकंड फर्स्ट मीटिंग है। मीटिंग है। सेकंड मीटिंग है मैम, एक बार बहुत पहले एक बार और था। ओके, मैंने पहली बार सुना आपको। जब जी मैंने आपको लास्ट सुना था थोड़ा सा, तो मुझे तभी मैंने आपको देख लिया था नहीं की बात है कुछ, तो तभी मैंने डिमांड रख दी थी कि नहीं, अब तो कमल सर को बस ले क्या आओ। बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत तो बहुत आभार मैम। ऐसा लग नहीं रहा कि आप स्कूल नहीं गए, ऐसा नहीं लग रहा कि आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने दुनिया नहीं देखी है। मुझे ऐसा जी। लगता है कि आप सबसे ऊपर हो। आपने सब कुछ देखा है, परखा है, और बहुत कुछ सीखा है, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे, सुनने को मिला है। आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कहते हैं ना, बड़े प्यार से, बहुत ही सरल तरीके से चीजों को समझाया है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। किस बात को कहाँ से किससे कनेक्ट करना है वो आपको पता है। आपको बहुत धन्यवाद अच्छी मैम। तरीके से वो चीज आती है।
तो मैं तो कहती हूँ सब जने ताड़ियां बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए आपके लिए सर, मेरी तरफ से क्या तो। बात है मैम, धन्यवाद मैम। सही में सर, बहुत बहुत कमाल की मीटिंग थी सर, लगा नहीं कि आप मतलब जो भी था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीटिंग देने के लिए। धन्यवाद बस मैम। सर, धन्यवाद थैंक यू आपका बहुत आरती बहुत। मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। रितु मैम। नमस्कार जयसिंह सर। जी सिंह जी। आज मैंने कमल सर को फर्स्ट टाइम सुना है, और इनसे ये हमें सीखने को मिलता है कि कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है। चाहे हम एमबीए है, चाहे हम पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, वो चीज कोई मैटर नहीं करती है। इन्होंने मतलब इतने अच्छे तरीके से समझाया ना, बहुत एक शायद टीचर, सुरेंद्र जी बुरा मत मानना, क्या बात है शायद सर। टीचर इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाता। बहुत अच्छे तरीके से समझाया कमल सर। आज ना आप एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हो पूरी टीम के लिए। आज हमें आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। थैंक यू धन्यवाद। मैम। हिमाचल से मूलराज जी, अनम्यूट करो सर। जय सिंह सर। जय सिंह। कमल जी ने तो आज फटे चक दिए सर। क्या बड़ा बात है सर, क्या बात है। हाँ, बड़ा जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम किया जी, बहुत बढ़िया लगा। और हमें सबको जो है जो इन्होंने बताया उसके ऊपर हम अमल करने की जरूरत है। अगर हम सब ने अमल कर लिया तो हमारा भी कोई कहीं ना कहीं किसी पायदान पे पहुंच जाएंगे। जी और सर जी। ये गारंटी है सर, बहुत बढ़िया लगा और बड़ी जबरदस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी आपको। धन्यवाद सर। धन्यवाद। राजेश मलिक जी। अनम्यूट करो सर। हेलो। जी हो गया। नमस्कार सर जी, जयसिंह। नमस्कार। जय सिंह। सभी सभी साथियों को नमस्कार, विशेष रूप से कमल जी को हृदय से नमस्कार करता हूं जी। धन्यवाद सर। आज धन्यवाद। आज विश्वास हो गया जी मुझे कि इस सिस्टम में अनपढ़ व्यक्ति भी कामयाब हो सकता है, और ये समाज में उदाहरण के रूप में पेश पेश करेंगे जी हम इसको। आज कमल जी ने जो जानकारी दी है सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपलाइन के बारे में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अमल अमल करने लायक है। मैं कमल जी को पुनः हृदय से नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू राजेश जी। महावीर जी। सर नमस्कार। बहुत नमस्कार। बहुत नमस्कार। धन्यवाद बोलने के लिए मौका दिया। मैं सबसे पहले कमल जी को तो बाद क्या में जो बात है है सर। या और कुछ देने वाला। मैं सबसे पहले, मुझे आज इस अपनी टीम में एक बहुत खास बात लगी कि हम किस तरीके से अपना लीडर या अपने साथी का एडिफिकेशन करते हैं, यानी उसकी प्रशंसा करते हैं। ये एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब तक हमें अपने अंदर से ये चीजें नहीं निकलेंगी तो जी। हम किसी के बारे में जो है ना वो कहना या सुनना जो है। मैंने जो भी अब जितने भी अपने रिव्यू दिए हैं जिन साथियों ने, एक से बढ़ के एक रिव्यू है। और कमल जी का तो एक ऐसा है कि जिस तरीके से धन्यवाद। सोना जो है वो बहुत ही तेज आंच में तप के ही सोना बनता है, वही चीज जो है कमल जी ने आज साबित कर दी है। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि कमल जी जो है ना वो पहले से भी हमने इनको सुना है, मिले भी हैं, बातें भी होती रहती हैं, लेकिन जो आज इनका एक जो नया रूप देखा है, वो कहते हैं ना एक श्री कृष्ण भगवान का विराट रूप, शायद मैं उनके लिए जो है ना बहुत ही बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद पूरी सर। अपनी जो ये टीम है उस टीम को जो है ना बहुत बहुत जो है ना शुभकामनाएं हैं कि हम सब इतना जो है ना ये एडिफिकेशन करके और ये करके चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू महावीर जी। और कोई साथी बोलना चाह रहा है तो हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो फिर हम देवेंद्र जी को बुलाएंगे समापन के लिए। हरिओम जी को बुला लो जी, बहुत दिन हो गए। रियोम जी को, हाँ बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ रियोम जी हैं कहाँ। है नहीं शायद। नहीं नहीं, थे तो थोड़ी देर पहले तो थे। रियोम गोस्वामी। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर आपको अनम्यूट किया जाता है। नमस्कार जी, जय श्याम सभी नमस्कार को। जय श्री राम सर। धन्यवाद सर।
आज इसको सुनने को मिला कमल जी को, ये हमारे साथ भीलवाड़ा भी गए थे, वहाँ इनसे बातचीत हुई काफी, सफर में भी। अ, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और इनका एक मूल मंत्र है जो बोलते हैं कि लगे रहो लगन से, लगातार, बार बार, हर बार। जी ये मूल मंत्र है इनका सर। और ये आगे बढ़ने के लिए सभी के लिए बहुत एक वाजिब कदम है। तो कमल जी के लिए वाकई में तालियां बनती हैं सर। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हर सिंह सर। थैंक यू सर। देवेंद्र जी, माया मैडम और हैं ये, इनको और मैं अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार, फिर आपकी बारी आ जाएगी। मैम अनम्यूट कीजिए। देवेंद्र जी वो कर नहीं पा रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। ये आरती एक बार और कुछ कहना चाह रही थी सर, हैंड रेज किया था, एक बार अनम्यूट कीजिए किया था आरती कहीं? को। मैडम अनम्यूट कीजिए। जी सर। मैं सर, मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है सर, सभी जितने भी जूम मीटिंग में अभी हैं, और मेरी सिर्फ एक ही शिकायत रहती है कि जो भी जूम मीटिंग में आता है वो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिए, ताकि हमें पता लग पाए कि आप लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से लीडर आते हैं तैयारी करके आपको सिखाने के लिए। और आप अगर अपनी, चलो 5 मिनट के लिए किया, 2 मिनट के लिए लिया, कोई आपकी प्रॉब्लम है, बाहर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बंद कर सकते हैं। पर आप जब से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका जो कैमरा है वो ऑफ रहता है। हमें नहीं पता कि आप लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। जब ये मीटिंग होती है 1 हफ्ता पहले अनाउंस हो जाता है कि नेक्स्ट मीटिंग इसकी है, तो वो 1 हफ्ता पहले उसकी तैयारी करना शुरू कर देता है। उसमें कितना कुछ करता है, सीखता है, बहुत कुछ करता है। तो आप इस तरह से प्लीज, मैं देख पा रही हूँ 50% लोगों की, अगर मान लो 30 लोग यहाँ पे हैं तो 30 लोगों में से 15 लोगों की जो वीडियो है वो ऑन है, और 15 लोगों की वीडियो ऑफ है। और हर मीटिंग में यही होता है सर, मोस्टली मीटिंग में यही होता है कि वीडियो जो है वो ऑफ रहती है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे, जो जो मेरे को सुन पा रहा है, जिसकी भी अपना वीडियो ऑफ है, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर कि अगर आप वीडियो में, आप मीटिंग में अटेंड हो रहे हैं तो प्लीज अपनी वीडियो खुली रखें, उसको ऑन रखें, ताकि हम लोगों को थोड़ा जोश आ पाए कि आप हमें सुन रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा सा एक मिलता है कि आप लोग हमें सुनते हैं और हमें अपने रिव्यू देते हैं। बस इतना ही सर, यही रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी मैं सर। थैंक यू आरती मैडम, आपका सुझाव बिल्कुल मानने योग्य है और सभी साथियों ने मान भी लेना चाहिए। देवेंद्र जी आप समापन करा सकते हैं मीटिंग का। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आप सभी को मेरा नमस्कार। जय नमस्कार सिंह, जी। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, अंबाला से। और आज की मीटिंग के लिए तो मैं क्या कहूँ सर, कोई शब्द बचा ही नहीं है, क्योंकि जो मैंने बोलना था वो आप सभी लोगों ने बोल दिया। और आज कमल जी ने देखिए सर जो भी बातें की हैं वो सारी की सारी सिस्टम को लेके बातें थी सर। अगर सिस्टम से चलोगे तो हर चीज संभव हो सकती है अपने लिए, अदरवाइज कोई भी चीज, आसान से आसान चीज भी अपने लिए मुश्किल हो सकती है बिना सिस्टम के सर। एक ही बात को सर ध्यान रखिए, कोई भी काम अगर करें तो वो सिस्टम के साथ करें तो वो इजी हो जाएगा, बिना सिस्टम के कोई भी काम इजी नहीं होगा। और कमल जी का बहुत बहुत आज धन्यवाद कि इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हम सभी को दी। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा सर कमल जी के लिए, ये इतने अच्छे तरीके से क्यों आगे बढ़ पा रहे हैं, क्यों बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं, उसका एक ही रीजन है सर। आप कभी भी ये आजमा के देख लेना, आप कमल जी को कोई भी काम दे दो सर, कोई भी, कभी भी उनके मुंह से ना नहीं निकलती सर। आप कमल जी को आज बोलो कि सर कल तक आपने 10,000 पीवी बढ़ाना है, कमल जी ये नहीं कहेंगे नहीं सर बढ़ नहीं सकता, ये कहेंगे सर कर देंगे। हाँ, 10 की बजाय वो 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि 10 ही हो सकता है वो। लेकिन मैटर क्या है कि उन्होंने सर प्रयास किया, आगे बढ़े, कदम आगे बढ़ाया।
तो उसके हम नजदीक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम पहले ही मना कर दें तो वो सर 1000 पीवी भी नहीं बढ़ सकता। क्योंकि एक बुक्स में मैंने पढ़ा था, उस बुक्स का शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, अगर हम पहले से ही किसी भी चीज को मना कर देते हैं, इसका मतलब हमने अपने पूरी बॉडी को नेगेटिव मोड में डाल दिया। अब ये जब नेगेटिव मोड में डल जाता है ना, इसको पॉजिटिव करने में बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं सर, बहुत ज्यादा। हो सकता है कि वो पॉजिटिव ना हो। हाँ, अगर आपने इस बॉडी को, इस अपने शरीर को एक बार पॉजिटिविटी में ढाल दिया तो फिर इसको नेगेटिव करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल है। ये नेगेटिव नहीं हो सकता सर। इनके हम अपने दिमाग को क्या कमांड दे रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, हम कितने आगे बढ़ सकते हैं सर। मेन है हम अपने आप को क्या कमांड दे रहे हैं। पॉजिटिव कमांड देंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव देंगे तो सर नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इसमें कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है, हम सोच क्या रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा सर। यही कारण है कमल जी का बिजनेस पिछले कुछ महीनों से रेगुलर ग्रोथ पे है सर, रेगुलर ग्रोथ पे है, कम नहीं है, बढ़ा है। सिर्फ यही कारण है कि ये कभी भी मना नहीं करते सर किसी भी चीज को। आपने बोल दिया सर उस मीटिंग में जाना है तो बिल्कुल कहेंगे सर जाना है। आपने बोल दिया सर वहां उससे मिलने जाना है, ये कहेंगे सर बिल्कुल जाना है। ये नहीं पूछेंगे सर क्यों जाऊं मैं। तो इसी चीज को अगर हम भी अपने जीवन में उतार ले तो हम भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि मार्च की क्लोजिंग है, आज 25 तारीख हो चुकी है सर। आज का दिन चला गया, अभी सिर्फ 6 दिन हमारे पास हैं। तो आप सभी साथी अपनी टीम को एक बार जरूर सूचित कर दें कि जिस भी साथी की अभी तक खरीदारी नहीं हुई है वो समय से पहले अपनी खरीदारी जरूर पूरी कर लें। क्योंकि क्लोजिंग है तो सॉफ्टवेयर पे लोड बहुत ज्यादा रहेगा। हो सकता है 30-31 तारीख में बिलिंग ना हो पाए, मुश्किल हो जाए, फिर हम सोचें कि सर मेरी परचेजिंग तो रह गई है। इसलिए आप समय से पहले अपनी टीम को सूचित कर दें कि सर अपनी खरीद अब की बार टाइम से पहले जरूर कर लें आप लोग, ताकि उस परिस्थिति से हम बच सकें। और अगले मंगलवार को फिर हम मिलेंगे एक नए लीडर के साथ। हो सकता है सर बात कर लेंगे अत्री सर से, तो अगर उनका समय मिला तो अत्री सर को सुनेंगे हम लोग, नहीं तो जिस भी साथी का नंबर होगा उसको सुनेंगे। लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा सर, अगले मंगलवार को किसी भी साथी की अगर मीटिंग है तो प्रयास करो सर अपने साथ एक साथी को और इसमें ऐड करो। ठीक है, मैं भी प्रयास करूंगा सर एक साथी को और ऐड करने का, आप सभी लोग भी प्रयास करें एक एक साथी को ऐड करने का, ताकि हमारे यहाँ पे जब तक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे साथ यही थोड़ा सा चैलेंज बना रहेगा बिजनेस को लेकर। जैसे ही संख्या बढ़े बिजनेस ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा और वो बढ़ने की स्पीड ले लेगा सर। तो इसीलिए आप सभी ने समय दिया, इन सब के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नमस्कार, जय आरसीएम।